पाठ कर रहे थे। नमस्ते। मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में पंचम अध्याय का 65वें सूत्र तक हम लोगों ने देखा है। अब आज 66वें सूत्र पर विचार करेंगे। पीछे का सूत्र का मूल अभिप्राय था कि आत्मा अर्थात ब्रह्मात्मा जगत का उपादान कारण नहीं हो सकता। इसी प्रकार अविद्या भी जगत का उपादान कारण नहीं हो सकती। इसी प्रकार दोनों मिल करके भी जगत का उपादान कारण नहीं हो सकते। दोनों मिल करके भी बताया गया क्यों, तो कहा गया निसंगत्वात्। वे दोनों के दोनों निसंग होने से। अब निसंग क्या है? निसंग माने जुड़ना। अब पदार्थ आपस में जुड़ते कब हैं? जब वो अपने आप में द्रव्य रहते हैं। जो स्वयं द्रव्य नहीं होता वो दूसरे पदार्थ के साथ जुड़ता नहीं। तो यहाँ पर अविद्या द्रव्य नहीं है, वो किसी के पदार्थ के साथ जुड़ नहीं सकती, पहली बात। और परमात्मा एक इस प्रकार के द्रव्य हैं, वो निसंग है, अर्थात वो किसी के साथ जुड़ करके चिपक करके घुल मिल नहीं जाते हैं। चेतन पदार्थों का एक नियम है, वो जड़ पदार्थों के समान किसी के साथ मिल करके घुलते मिलते नहीं। जैसे पानी एक द्रव्य है और चीनी शर्करा एक द्रव्य है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं क्योंकि ये जड़ है। आग और प्लास्टिक आपस में मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं क्योंकि ये द्रव्य हैं। किंतु आत्मा या परमात्मा ये दोनों किसी पदार्थ के साथ घुलते मिलते नहीं। और यहाँ पर मुख्य विषय बताया जा रहा है कि ईश्वर किसी भी पदार्थ के साथ घुलते मिलते नहीं है, चिपकते नहीं है, जुड़ते नहीं है, उनका संयोग नहीं होता है। कारण बताया, और उपादान कारण नहीं होता। नवीन वेदांतियों की कल्पना है कि जिस प्रकार हम लोग एक कीड़े विशेष को देखते हैं, उससे मकड़ी एक कीड़ा विशेष है, वह मकड़ी जाला बुनती है, उसी के अंदर से जाला निकलता है। तो ये मकड़ी का उदाहरण दे करके नवीन वेदांती लोग बोलते हैं सृष्टि भी ऐसे ही जाले के समान बनी, परमात्मा से सृष्टि निकली, किंतु उपादान कारण ना होने से ईश्वर
उपादान कारण से तो पदार्थ विकार को प्राप्त होते हैं, निकलते हैं। ये सांख्य दर्शन का सिद्धांत है। सांख्य का सिद्धांत क्या है? प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, ये सब निकलते हैं। किंतु ईश्वर से कोई पदार्थ प्रकृति के समान निकलता हो, ऐसा सांख्य का सिद्धांत नहीं। तो सांख्य दर्शन स्पष्ट निषेध कर रहा है। क्या निषेध कर रहा? कि कभी भी ब्रह्मात्मा उपादान कारण नहीं हो सकता और कभी भी अविद्या उपादान कारण नहीं हो सकती। दोनों मिल करके भी उपादान कारण नहीं बन सकते, क्योंकि दोनों का अपना स्वभाव है निसंग होना, किसी के साथ घुलना मिलना नहीं। यदि अविद्या एक पदार्थ होती, वो घुल मिल सकती थी चेतन ना होने से, किंतु वो स्वयं अपने आप पदार्थ ही नहीं है, तो उसमें घुलने मिलने का स्वभाव नहीं। आत्मा पदार्थ है तो भी उसमें घुलने मिलने का स्वभाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह भी निर्लेप है, निसंग है। हाँ, निसंग क्यों है? क्योंकि वो उत्पन्न नहीं होती, मतलब चेतन है, परिणाम है, चेतन है। जो चेतन होगा और अनेक अवयवों से नहीं बना रहेगा, वो कभी दूसरे पदार्थ के साथ मिलेगा। सूत्र का अर्थ समझ में आया? सूत्र का अर्थ समझ में आ गया? तो पीछे का कोई संशय है? कुछ पूछना है? एक प्रश्न पूछना चाहिए। क्या? अविद्या को क्या लेते हैं यहाँ पर? पंचक्लेश अविद्या, पंचक्लेश नहीं, यहाँ पे अविद्या का अर्थ, यहाँ अविद्या का अर्थ है माया। जो सृष्टि है बनी, जो बोल रहे हैं सृष्टि जो बनी है, बनी सृष्टि जो उनके मत में माया है, और हम अविद्या का अर्थ लेते हैं विद्या का अभाव, अर्थात अवस्तु। और वो माया, कभी भी माया सर्वज्ञ ईश्वर के साथ मिलेगी क्या? नहीं मिल सकती, किंतु वो कल्पना करते हैं मिलने की। तो यहाँ अविद्या का अर्थ विद्या का अभाव है और माया है या अद्रव्य है, अपदार्थ है। अगर वो पदार्थ होता तो विचार किया जाता। ठीक है, अब आगे देखिए। अब बहुत वो काम के सब सूत्र आ रहे हैं। काम के आ रहे हैं माने हमारे सिद्धांत से मिलते और सिद्धांत के ज्ञान को बढ़ाने वाले, हम जिस सिद्धांत को मानते हैं उस सिद्धांत को साक्षात संबंध रखने वाले, जो कि सदा स्मरणीय है, ऐसे सूत्र आएंगे। अब कुछ तो पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, देखिए। आत्मा द्वैतम निरस्तम, आपने आत्मा द्वैत को निरस्त कर दिया, अर्थात आत्मा अद्वैत निरस्त। आत्मा द्वैतम निरस्तम, परमात्मा जीवात्मा च स्तः। पहली बात तो ये हो गई कि एक ही तत्व नहीं है। दूसरी बात ये हो गई
कि आत्मा और परमात्मा दो भिन्न भिन्न चेतन सत्ताएं हैं। पूर्व पक्षी कह रहा है कि आपने अद्वैतवाद का तो खंडन कर दिया और दो की सत्ता को आपने स्वीकार के लिए कहा। अब ये बताइए, तत्र विशेषो अवधार्यते, दोनों में अर्थात दोनों की अपनी अपनी विशेषता क्या है। तो आत्मा का द्वैत का खंडन हो गया। तो दोनों की विशेषता क्या है अब बताइए। तो अब इसको बता रहे हैं। नैकस्यानंद चिद्रूपत्वे द्वयोर्भेदात्। तो यहां पर कहा जाता है द्वयोः एकस्य आनंद चिद्रूपत्वे न, अर्थात न एकस्य आनंद चिद्रूपत्वे द्वयोर्भेदा। अब इसको समझने के लिए प्रयत्न करिए। सूत्र क्या कहना चाह रहा है कि चेतन तत्व तो दो हैं, उन दोनों में से एक न एकस्य, दो चेतन पदार्थों में से न एकस्य, उन दोनों में से एक के पास आनंद चिद रूपत्वे, आनंद और चित रूपत्व, या उसको ऐसे बोलेंगे चिद रूपत्व, दो पदार्थ हैं, दोनों पदार्थों में से एक पदार्थ के पास आनंद और चित रूपत्व, ये दोनों एक साथ नहीं है। जो थोड़ा सा कठिन विषय होता है उसको समझने के लिए थोड़ा सा सूक्ष्म बुद्धि लगाइए। दो पदार्थ हैं, जीवात्मा और परमात्मा। इन दोनों पदार्थों में से एक के पास दोनों एक साथ नहीं है। किसके पास नहीं है दोनों एक साथ? जीवात्मा के पास। दो पदार्थ हैं जो कि चेतन कहलाते हैं। दोनों में से एक पदार्थ ऐसा है जिसके पास दोनों मिल करके आनंद और चिद रूपत्व नहीं है। अर्थात एक के पास चिद रूपत्व केवल है, दोनों एक साथ नहीं है। किंतु एक पदार्थ ऐसा भी है जिसके पास चित रूपत्व भी है और आनंद भी है। हाँ, जो परमात्मा के पास चिद रूपत्व है का अर्थ हो गया परमात्मा चेतन है, चेतन का अर्थ ज्ञानवान है, और आनंद का अर्थ वो स्वयं आनंद स्वरूप वाला है। दोनों में भेद यही है, दोनों की विशेषता यही है कि दोनों में से एक के पास तो ये है दोनों चीज,
किंतु दोनों में से एक के पास दोनों एक साथ नहीं, ऐसा अर्थ निकालना पड़ेगा। परमात्मा जीवात्मनो एकस्य जीवात्मन, परमात्मा जीवात्मा इन दोनों में से जीवात्माओं के पास आनंद चिद्रूपत्व न स्तः, आनंद और चिद रूपत्व एक साथ दोनों नहीं है। सतु चिद एव, वह जीवात्मा तो केवल चेतन मात्र है। परमात्मनस्तु स्त एव, और परमात्मा के पास ये दोनों चीजें, स्त माने दोनों चीज, अस्ति स्त, कुतः कैसे, भेदात भेदेन वर्णना, भेद अर्थात दोनों में यही भेद से संबंधित वर्णन हमको शास्त्रों में उपलब्ध होता है। कैसे, तो कहा रसो वैसा, वह ईश्वर कैसा है, तो कहा रस वाला है, वह ईश्वर रस वाला है अर्थात आनंद वाला है। कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोगों में जिस पर अब हम विचार कर रहे हैं, वेदांती लोगों का कहना है कि ईश्वर बैठे बैठे थक गए तो उनकी इच्छा हुई सृष्टि बना दूं। वो बैठे बैठे थक गए, खाली में बोर हो रहे थे, वो थक गए तो माया के साथ मिल करके सृष्टि को बना दी, अविद्या के साथ मिल करके सृष्टि को बना दी। बना देगा मतलब उपादान कारण बन गए, उनसे ये सृष्टि निकल आई, उनका ये कहना। और इस श्लोक को आप पढ़ेंगे तो ईश्वर कभी भी बोर नहीं होते हैं। यहाँ क्या लिखा है, ईश्वर सदा आनंद से युक्त रहते हैं। बोरिंग कौन होता है? हाँ, बोरिंग में कौन रहता है? जो अनपढ़ है, मूर्ख है, बहानाबाज है, काम नहीं करता, आलसी है, प्रमादी है, वो बोर हो रहा हूं बोलेगा, जिसके पास कुछ काम नहीं है। और ईश्वर के पास तो सदा काम ही काम है और सदा वो आनंद रस से युक्त है। हम यदि हर समय खुशी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे तो बोरिंग की बात आएगी, बोर होने की बात आएगी? नहीं आएगी। या आती है? अच्छा, जब तक प्रसन्नता की अनुभूति नहीं होगी वो बोरिंग हो, बोर की बात आएगी, अनुभूति हो। तो ईश्वर अपने आप जो हैं वो रस वाले हैं, ये कह रहे हैं रसो वैसा। और क्या देखिए, रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। ये जो जीवात्मा है वो अपने आप में रस वाला नहीं है, वो रस को प्राप्त करता है और आनंदी हो जाता है। जैसे कोई निर्धन था, धन को प्राप्त कर दिया तो क्या बोलेंगे? धनी। धन को प्राप्त कर दिया तो धनी। वैसे ही आनंद को प्राप्त कर दिया तो जीवात्मा के लिए प्रयोग हुआ आनंदी। उसका अपना स्वरूप आनंद नहीं है, आनंद उसके अंदर से नहीं निकला। अब हम लोग क्या बोलते हैं, कई बार हमारे वैदिक प्रवचन देने वाले भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आपके अंदर आनंद है, उसको ढूंढिए। जिस प्रकार मृग के अंदर कस्तूरी है, मृग इधर उधर दौड़ लगा रहा है कस्तूरी की प्राप्ति के लिए, आप भी बाहर भटकिए मत, अंदर को खोजिए। इसका अर्थ क्या है? सांख्य के अनुसार तो हम अपने आप में आनंद गुण वाले नहीं हैं। आप न्याय दर्शन में पढ़ें, वो सूत्र बार बार सुनाया जाता है, बोला जाता है, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान आत्मनो लिंगानि। ये आत्मा की पहचान है, सुख। वो जो सुख आत्मा की पहचान है, जो लक्षण है, वो स्वाभाविक नहीं है। वो सुख
यहाँ जो सुख है जो कहा गया आत्मा के पास, अर्थात आत्मा यदि श्रम करेगा तो सुख प्राप्त करेगा, तो सुख की उसको अनुभूति होगी। यदि सुख दुख आत्मा के स्वाभाविक लक्षण मान लेंगे, यदि दुख को सदा रहता है मान लेंगे आत्मा के पास, तो मुक्ति में भी उसको सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि जो जिसका स्वभाव होता है वो तीनों कालों में हटता नहीं है। आत्मा अपने आप में नित्य है। यदि आत्मा नित्य है, उसका सुख गुण को भी नित्य मान लिया जाएगा, नैमित्तिक नहीं माना जाएगा, स्वाभाविक माना जाएगा। तो आत्मा को और मुक्ति प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, उसका तो स्वाभाविक गुण है सुख। तो ये जो सुख दुख है ये नैमित्तिक गुण है, स्वाभाविक नहीं है। सुख दुख की अनुभूति होती है। जब तक हमारे पास अविद्या है, अविवेक है, हम दुखी रहते हैं, दुख की अनुभूति होती है, बंधन में आते हैं। और जब हमारे पास विद्या आ जाती है तब हम ईश्वर के आनंद के साथ जुड़ जाते हैं, ईश्वर का आनंद प्राप्त हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति श्रम करता है तो धन का अभाव वाला भी धन वाला कहलाता है, वैसे ही कोई आनंद को प्राप्त करने के लिए श्रम करेगा तो ईश्वर का आनंद भी उसको प्राप्त हो जाएगा, तो आनंद वाला बन जाएगा, आनंदमय नहीं बनेगा, आनंद स्वरूप वाला कभी नहीं बनेगा। हम जीवात्मा आनंद स्वरूप वाला नहीं बनते हैं, आनंद वाला बनते हैं। जैसे धन मय वाला हम नहीं बनते हैं, धन हमारे से निकलता नहीं है झरना के पानी के समान। धन बाहर था, हमने प्रयत्न किया, हमारे पास वो आया। जब तक धन है हमको संतुष्टि मिलती है, दरिद्रता नहीं रहती है, अभाव हमारे दूर हो जाते हैं। वैसे ही ईश्वर का आनंद ईश्वर के पास था, वो हमको अनुभूति हुई, वो आनंद जिससे हम और सांसारिक बाधा विघ्न से घबराए नहीं, उनके प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ा। इतना ही है। तो क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो हम लोग बोलते हैं अपने अंदर आनंद को ढूंढो, इसका अर्थ क्या है? ईश्वर हमारे अंदर हैं, उस ईश्वर को यदि हम खोज करेंगे और ईश्वर को यदि हम अंतःकरण से या आत्मा से दर्शन कर लेंगे, तो हमारे आत्मा के अंदर जो ईश्वर आनंद स्वरूप विद्यमान है, वो आनंद की अनुभूति हमको कराएंगे। अपने अंदर आनंद है का मतलब जीवात्मा के पास अपना आनंद नहीं है। वो जो आत्मा के अंदर ईश्वर सर्वव्यापक के रूप में विद्यमान है, ईश्वर आनंद स्वरूप वाला है, वो आनंद हमको अनुभव में आता है, मिलता है। इसलिए वो कस्तूरी मृग का अपना है, किंतु आत्मा का यहाँ अपना आनंद नहीं है। वो जो आत्मा के अंदर ईश्वर स्थित है, उसके पास जो आनंद है वो मिल जाएगा हमको प्रयत्न करने पर। रसो वैसः रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति अत्र आनंदो जीवात्मनि नास्ति। देखिए स्पष्ट कर दिया गया। अत्र माने यहाँ, आनंद माने सुख, जीवात्मनि नास्ति, जीवात्माओं के पास अपना नहीं है। चेतनत्वम एव एति स्पष्टम, वो केवल चेतनत्व वाला ही है, ऐसा स्पष्ट होता है। जीवात्मा चेतन वाला ही है, ऐसा स्पष्ट होता है। हाँ, तो चेतनत्वम एव इति स्पष्टम तथा आनंदस्तु परमात्मनि विद्यते, किंतु आनंद तो परमात्मा के अंदर है। तम आनंद रूपम लब्ध्वा, उस आनंद रूप को प्राप्त करके ही माने निश्चय जीवात्मा आनंदम अनुभवती, जीवात्मा आनंद की अनुभूति करता है। अब लिखिए सूत्र का अर्थ।
आत्मा का अद्वैत को आत्मा का अद्वैत को आपने निरस्त कर दिया। इसका अर्थ हुआ आत्मा ब्रह्मात्मा के रूप में एक ही नहीं है। आत्मा ब्रह्मात्मा के रूप में एक ही नहीं है। अर्थात आत्मा और परमात्मा दो पदार्थ हैं। उन दो पदार्थों में अलग अलग विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं का यहाँ निम्नलिखित सूत्र में वर्णन किया जाता है। आत्मा, अब सूत्र का अर्थ, आत्मा और परमात्मा इन दोनों में से एक में आनंद और चिद्रूपत्व नहीं है। आनंद और चिद्रूपत्व, चिद्रूपत्व नहीं है। अर्थात जीवात्मा और परमात्मा में से एक में ये दोनों विशेषताएं या गुण एक साथ उपलब्ध नहीं होते हैं। सूत्र में दो चेतन सत्ताओं का वर्णन है। और साथ में दो गुणों की भी चर्चा की गई है। और साथ में दो गुणों की भी चर्चा की गई है।
सांख्य के मत में आत्मा में अपना आनंद नहीं है। सांख्य के मत में आत्मा के पास अपना आनंद नहीं है। इसीलिए वह प्रकृति के पास जाता है। और जब प्रकृति का बोध हो जाता है अर्थात आत्मा को जब यह ज्ञान हो जाता है कि प्रकृति का आनंद बराबर सुख नित्य नहीं है और दुख मिश्रित है, अतः वह प्रकृति को छोड़कर जहां नित्य सुख और शुद्ध सुख और दुख रहित सुख है, उसके पास जाता है। और परमात्मा के साथ संयोग करके आनंदी हो जाता है। यहाँ सूत्र में बताया गया दोनों चेतन पदार्थों में से एक चेतन पदार्थ जो कि ईश्वर हैं, उसके पास आनंद भी है और चेतनता बराबर ज्ञान भी है। और दूसरा पदार्थ जो कि जीवात्मा है, उसके पास दोनों मिल करके तो नहीं है, किंतु दोनों में से एक चिद्रूपत्व अर्थात दोनों में से एक चिद्रूपत्व अर्थात चेतनता तो है।
वह चेतन होने से अर्थात ज्ञान वाला होने से वह वास्तविक सुख में, वह वास्तविक सुख की खोज में विवेक को प्राप्त कर निकलता है और एक दिन वह ईश्वर के आनंद को प्राप्त कर आनंदी भी हो जाता है। ध्यान रहे, आत्मा के पास स्वाभाविक सुख नहीं है, स्वाभाविक सुख गुण नहीं है। वह इसके लिए प्रयत्न करके प्राप्त करता है। आगे जीवात्मा, अब आगे देखिए 67वां सूत्र, जीवात्मा स्वरूपत आनंद रूपो न भवे। आपका तो यही कहना है, पूर्व पक्षी कह रहा है, आपका यही कहना है कि स्वरूप से स्वाभाविक आनंद गुण नहीं है जीवात्मा में। ठीक है, जीवात्मा स्वरूपत आनंद रूप न भवे, नहीं है, कोई बात नहीं है। परंतु मुक्तो तु स्यात्, जब जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त हो जाता है तब तो आनंद स्वरूप वाला हो जाना चाहिए। स आनंद रूप तत्र भवे, वो आनंद रूप वाला वहां हो जाए, इसमें आपको क्या आपत्ति है? पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांति से, यहाँ आनंद नहीं है, ठीक है, मनुष्य शरीर में रहते रहते वो आनंद रूप वाला नहीं होता है, चलो मान ली, किंतु जब मुक्ति को प्राप्त होता है तब आनंद रूप वाला बन जाना चाहिए। अत्रुच्यते, उसका आप समाधान कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? वहां वो आनंद रूप वाला हो जाता है, सोच रहे हैं? वहाँ भी तो ईश्वर का ही आनंद मिलता है ना, ईश्वर से ही तो आनंद प्राप्त करता है। अच्छा, आपने तो कहा था वो आनंद वाला हो जाता है। नहीं, हमने क्या कहा? बाला हो जाता है, रूप अलग है, बाला अलग है। आनंद रूप और आनंद बाला। रूप माने जिसके अंदर से झरता हो आनंद ही आनंद, और बाला माने उधारी में निमित्त से प्राप्त होता है, तो वाला हो जाता है, हो जाता है। ना रूप होता है ना मैं होता। आपका मत है? ईश्वर ही निमित्त, अर्थात मुक्ति में भी निमित्त तो ईश्वर ही है ना, ईश्वर से ही वो आनंद प्राप्त करेगा। तो अब उसका आपके मन में जो संशय है उसका यहाँ समाधान दिया जाता है। आप देखिए, अत्रुच्यते, यहाँ कहा जाता है दुख निवृत्तेर गुणः। कितनी बड़ी बात बता दी गई इस सूत्र में, छोटा सा सूत्र है। अब सूत्र किसको बोलते हैं पता है? जो बहुत सारी बातों को, बहुत सारी समस्याओं को
बिल्कुल शॉर्टकट में समाधान कर दे, उसको सूत्र बोलते हैं। तो हम लोग आप लोग अब तक यही सोच रहे हैं कि मुक्ति में आनंद मिलता है, किंतु सूत्र निषेध कर रहा है, आनंद नहीं मिलता मुक्ति में आनंद नहीं मिलता है। तो क्या होता है वहां? तो कहा दुख निवृत्ते है गुण, मुक्तो दुख निवृत्तिर जायते। मुक्ति को प्राप्त होने से जीवात्मा दुखों से बच जाता है। संसार दुखमय है, शरीर को प्राप्त करने से दुख मिलेगा, संसार में आने से दुख मिलेगा, किंतु मुक्ति में शरीर नहीं है, इसलिए दुख भी नहीं है। तो मुक्ति का अर्थ ही है दुख निवृत्ति। दुख की निवृत्ति का नाम मुक्ति है। तदा तत्र आनंद रूप भवति आत्मा गौण न मुक्ष। और एक बड़ी बात बता दी गई, अब हम जो बोलते हैं वहां आनंदमय हो जाता है या आनंद वाला हो जाता है, ये गौण कथन है। गौण कथन माने अवास्तविक कथन है, वास्तविकता ये नहीं है। एक होता है मुख्य कथन जिसको प्रधान कथन बोलते हैं, एक होता है गौण कथन जिसको बोलते हैं अवास्तविक कथन। अवास्तविक बातें दुनिया में बहुत चलती हैं, वैसे ही ये अवास्तविक कथन है। अवास्तविक कथन क्या है? कई बार जो है सुबह का विषय और अब का विषय कई बार एक जैसा निकल आता है संयोग से। आज सुबह भी इसी पर चर्चा हो रही थी और अब भी यही बात आ गई कि एक होता है गौण कथन, एक होता है मुख्य कथन। गौण कथन क्या है? जैसे हम लोग यात्रा करते हुए गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी जगह को पहुंचाती है, हम जगह में पहुंचते हैं, किंतु बोलते क्या है हम लोग? कोलकाता आ गया, उतरो 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 बोलते हैं। अब ये बताए कोलकाता आता है या हमारी गाड़ी कलकत्ता पहुंचती है? हमारी गाड़ी पहुंचती है कलकत्ता, किंतु हम कलकत्ता आता नहीं है ना। कलकत्ता बेचारा वहीं का वहीं है, किंतु हम लोग बोल देते हैं कलकत्ता आ गया, उतरो उतरो। तो इसको कहा जाता है गौण कथन, मुख्य कथन नहीं है, ये अवास्तविक कथन है। वैसे ही ये अवास्तविक कथन है, गौण कथन है कि मुक्ति में आनंद मिलता है, ये अवास्तविक कथन है। तो वास्तविक कथन क्या है ये बता रहे हैं। नहीं तदा स आनंद रूप भवति किंतु स आनंद भवति। वो आनंद रूप नहीं हो जाता है, आनंदमय नहीं हो जाता है, आनंद रूप वाला नहीं हो जाता है, केवल वो दुख से छूटता है। दुख से छूटने को लोग बोल देते हैं आनंद मिल गया। दुख नहीं है तो क्या होगा? हाँ होगा, ठीक है। तो आचार्य ये जो योगी समाधि में बैठते हैं तो वो समाधि में भी तो आनंद को प्राप्त करते हैं, तो अर्थात उतना समय वो दुखों से छूट जाते हैं, उतने अंदर, ऐसे मानना चाहिए फिर? समाधि का अर्थ क्या है? सांसारिक विषयों का विस्मरण ही समाधि है। सांसारिक विषय, सांसारिक बंधन जब तक रहेगा दुखी रहेंगे। समाधि में सांसारिक विषय और बंधन नहीं रहता है तो अलग प्रकार का एक सुख की अनुभूति होती है आत्मा को। माने आत्मा सुखमय हो जाता है ऐसी बात नहीं। जब वो सांसारिक बंधनों से हट जाता है तो कोई तो एक अनुभूति होगी, दुख से रहित अनुभूति को ही हम बोल देते हैं सुखी हो गए। यही कह रहे हैं सूत्र में, किंतु स आनंदी भवति तेन आनंद रूपेण परमात्मना सह आनंदी धनेन धनी भवति। वो परमात्मा के साथ संयोग होकर के वो क्या वो आनंदी हो जाता है। जिस प्रकार धन के साथ संयोग होकर के एक आदमी धनी हो जाता है। अब मुझे ये बताइए, धन के साथ एक आदमी जुड़ा तो धन
और वो दोनों घुल मिल थोड़ी गए। धन अपना अलग रूप में है, बस वो धन के बिना वो जो आटा खरीदूंगा, मल्टीनेशनल कंपनी की आटा खरीदूंगा, नहीं खरीद पा रहा था, अब वो जो है स्वच्छंद होकर के जो चाहा वो खरीद लिया। वैसे ही मुक्ति में स्वच्छंद होकर के जो इच्छा उसने करी वो इच्छा ईश्वर की ओर से पूरी हो गई। बस अंतर यही है, वहां प्रयत्न करना नहीं पड़ता है। यहाँ जो है किसी चीज की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, यहाँ स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना पड़ता है, और यहाँ एकाग्र मन वाला बनने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, सांसारिक विषयों से हटाना पड़ता है अपने आप को, प्रयत्न। वहां प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। कहां पर? वहां केवल इच्छा करेंगे और आपको फल मिलते जाएगा। बिना प्रयत्न के केवल इच्छा करेंगे, आपको फल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, इसको कैसे समझेंगे? ईश्वर की जैसे माने ईश्वर सब, जैसे छोटे छोटे बच्चों को वो आजकल आप लोग छोटे छोटे बच्चों को पार्टियों में लेते हैं तो पैदल चला के नहीं लेते हैं, या मेला में लेते हैं तो पैदल चला के नहीं लेते हैं, कंधे में बैठा के ले जाते हैं। तो उसको चलने का कष्ट होता है क्या? उसको कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है क्या? कुछ नहीं पड़ता। वो कंधे में गया और माँ गोदी में बैठाई और खिला दी। वैसे ही मुक्ति में कुछ प्रयत्न करना नहीं पड़ेगा, हम ईश्वर के कंधे में चढ़े हुए रहते हैं और वो जहां जाना वो ले जाते हैं हम, बस। और उनको कुछ पता नहीं लगता है, इसलिए उनके गोदी में बैठने के लिए प्रयत्न करते हैं। चलिए, ओहो, शांति शांति शांति। सबको साधन मस्त।